सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आगरा के पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन का वीडियो वायरल होने के बाद पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। 2 दिनों में पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ये कह रहे हैं कि 26 अप्रैल को मॉक ड्रिल के लिए मरीजों का ऑक्सीजन बंद कर दिया गया था, जिससे 22 मरीज छट गए। अब वो छाटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर छट गए 22 मरीज। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो 28 अप्रैल का है। वीडियो वायरल होने के बाद पारस अस्पताल के बाहर आज लोगों ने हंगामा किया और अरिंजय जैन पर कार्रवाई की मांग की। अरिंजय जैन ने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, उनके खिलाफ साजिश हुई है। आपने मॉक ड्रिल की बात कही कि आपने मॉक ड्रिल नहीं किया। आप पहले कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल करके असेसमेंट करने की मतलब ऑक्सीजन रोकने से है। ऑक्सीजन नहीं रोकी सर, किसी की नहीं रोकी। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का वो सम्मान करती है। सरकार के मुताबिक 1 मई से वैक्सीनेशन पर विकेंद्रीकृत मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श से लिए जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में इसकी समीक्षा की, उसके बाद इस पर फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स ली बेस्ड ऑन एडिशनल डेटा, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, फीडबैक, और फिर सोच विचार के उन्होंने फैसला लिया। देश को इस साल दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की 44 करोड़ डोज मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। 74 करोड़ डोजेस को सिक्योर कर लिया गया है। अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स में कोई कमी नहीं दिखती। सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 30% एडवांस भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए देश में उपलब्ध सभी वैक्सीनों की तय कीमतें जारी कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इसकी जानकारी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड का निजी अस्पताल में फिक्स रेट 780 रूपए, कोवैक्सीन का निजी अस्पताल में रेट 1410 रूपए, स्पुतनिक वी के लिए 1145 रूपए का रेट होगा। वैक्सीन की कीमतों को लेकर विन पोर्टल पर भी अपडेट होंगी। राज्यों से तय रेट पर अमल कराने को कहा गया है। मुलायम सिंह यादव के कोरोना वैक्सीन लगवा लेने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज टीका लगवाने का ऐलान किया। अखिलेश ने ट्वीट किया, हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं, हम भी टीका लगवाएंगे, जो लोग नहीं लगवा सके हैं उनसे भी अपील करेंगे। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने हमले किए और देश से माफी मांगने को कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुलायम सिंह का वैक्सीन लगवाना प्रमाण है कि टीके पर अखिलेश ने अफवाह फैलाई थी। अरे आपके कार्यकर्ता तो उत्तर प्रदेश में है, आपने राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में उनको भी लगाने नहीं दिया क्या? उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेला आपने? वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि अपने समधी मुलायम सिंह की बात मानकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी 11 जून को अपने जन्मदिन पर टीका लगवा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के कल सबको मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के बाद वैक्सीन पर राजनीति रुकी नहीं है। कांग्रेस ने आज 25% टीका निजी अस्पतालों को देने और अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज की इजाजत देने पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। मोदी जी हर बात में घुमा फिरा के, पहले नहीं होते थे, सब कुछ मोदी जी के जमाने में होते हैं। बीजेपी ने कहा कि राज्यों से वैक्सीनेशन का सारा बोझ ले लेने पर कांग्रेस अब राजनीतिक रुकावटों के नए बहाने ढूंढ रही है। वैक्सीन सबको मुफ्त मिल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की कमी और सुस्त वैक्सीनेशन पर जवाब नहीं दिया। देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है? लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में और फजीहत से बचने के लिए वैक्सीन नीति में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए सभी जिलों में दिन के कर्फ्यू की व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है। यानी अब लखनऊ समेत जिन 4 जिलों में पाबंदी जारी थी उनमें भी छूट मिलेगी।
टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने इस आदेश को बुधवार से लागू करने का आदेश जारी किया। हालांकि सभी जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद लखनऊ में कल से बाजार खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। आज हम लोग ने अपनी दुकान खोली है, थोड़ा साफ सफाई प्रॉपर वे में सारी चीजें रख देंगे। यूपी सरकार ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अपनी सुविधा के मुताबिक परीक्षा कराने और 31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के समय को 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दिया गया है। जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी न प्रथम वर्ष की, उनमें हमने रखा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर परीक्षा का निर्धारण हो। 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 13 सितंबर से शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। आज 66 दिन में कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 86,498 नए केस मिले। 2,123 लोगों की मौत हो गई और 1,82,282 लोग ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 316 मामले आए। 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूपी में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 797 नए केस आए। यूपी में अब सिर्फ 14,000 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के कम होते मामले के बीच यूपी के सभी 75 जिले कल से अनलॉक हो गए हैं। यूपी में अब सिर्फ नाइट और वीकेंड कर्फ्यू ही लागू रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर लग रही राजनीतिक अटकलों को खारिज किया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले। करीब 1 घंटे चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी साथ थे। इसके बाद प्रधानमंत्री से उद्धव की 40 मिनट अलग चर्चा हुई। ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक बैठक मराठा आरक्षण, यास तूफान से हुए नुकसान और वैक्सीनेशन जैसे 11 मुद्दों पर थी। वहीं अलग मुलाकात में राजनीतिक चर्चा से भी बीजेपी ने इनकार नहीं किया। व्यक्तिगत बैठक हुई कि नहीं हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हुई होगी तो उसका महाराष्ट्र को फायदा ही होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री मोदी से 1.5 साल में ये दूसरी मुलाकात है। हालांकि बीच में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे शामिल होते रहे हैं। भगोड़े घोटालेबाज मेहुल चोकसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा मेहुल चोकसी की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जाबरिका ने किया है। बारबरा ने जी मीडिया के सहयोगी चैनल वियोन से खास बातचीत में बताया कि मेहुल चोकसी ने उससे नाम बदलकर जान पहचान की थी। मेहुल चोकसी ने बारबरा को अपना नाम राज बताया था। Every time he texted from different phone numbers, he introduced himself as Raj. And wherever we went for dinner or lunch, even his chef, everyone called him Raj. बारबरा ने ये भी खुलासा किया कि मेहुल चोकसी ने उसे जो डायमंड रिंग गिफ्ट की थी वो भी नकली थी। I got those diamonds, the diamond ring and bracelet, and I took that yesterday to a jewelry shop. And it turned out that they said it's a great replica, or how to say, but they said it's not diamond actually. It just looks like a diamond. एंटीगा के सूचना मंत्री ने जानकारी दी है कि जब मेहुल चोकसी ने नागरिकता के लिए आवेदन दिया था, तब उसका नाम किसी भी ऐसी एक एजेंसी ने सत्यापित नहीं किया जिससे ये पता चल सके कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी कल पश्चिम बंगाल के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। शुवेंदु ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जी न्यूज से बातचीत में शुवेंदु ने कहा, बंगाल में हालात खराब हैं। जो 2 मई का बाद जो हालत पैदा हुआ, बीजेपी का वोटर सपोर्टर खास करके सनातन धर्म को मानने वाला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसका रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट सेंट्रल लीडरशिप का पास है। और भी लेटेस्ट जानकारी देने के लिए ही मैं दिल्ली आया, इसका अलावा मेरा कुछ एजेंडा नहीं है। शुवेंदु ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद ममता सरकार के जुल्म बढ़ गए हैं। बीजेपी समर्थकों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अब तक 40 बीजेपी वर्कर्स सपोर्टर्स को मर्डर किया ये लोग। 300 से ज्यादा वुमेन के ऊपर मोलेस्टेशन और रेप हुआ। बंगाल की शेड्यूल ट्राइब को ऊपर अत्याचार हुआ।
वहीं टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी बंगाल में अब अंदरूनी झगड़ों से परेशान है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.